सो गुड मॉर्निंग बैडमिंटन लवर्स। इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है जैसे कल हमने सेन लक्ष्य के रिलेटेड डिस्कशन किया, तो वैसे ही मालविका बंसोद जो पीवी सिंधु के बाद इंडिया की बेस्ट वुमेन सिंगल्स प्लेयर है उनके बारे में डिस्कशंस होने वाले हैं। तो यस, कल जैसा फॉर्मेट था वैसा ही रहेगा। वीडियो के एंड में आपको सारे दिख जाएगा कि कौन से टूर्नामेंट्स पे क्या था एंड ऑल दिख जाएगा, बट एंड ओपिनियंस भी एंड सब कुछ एंड में ही होगा। बट सारा ये पूरा वीडियो होगा ना, फैक्ट्स पे ही ऑलमोस्ट होगा कि टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंसेस कैसे हैं उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहने वाला है। तो शुरुआत ही करते हैं। ऑफकोर्स 2 साल का हम लेंगे, 2023 से लेके 25 तक का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स बहुत लंबा हो जाएगा अगर हमने और ज़्यादा डिस्कस किया। तो 2023 का डिस्कस किया जाए तो तीनों राउंड ऑफ 3 फर्स्ट राउंड एग्जिट टाइम देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। मलेशिया ओपन, इंडिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, जर्मन ओपन, तीनों में फर्स्ट राउंड एग्जिट्स है। अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं 2023 की नेक्स्ट टूर्नामेंट्स जो थी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब देखो तीसरे महीने की टूर्नामेंट स्विस ओपन के अंदर राउंड ऑफ 1 एग्जिट। अब यहां से जड़ी लगा लो सीधी, जो इंटरनेशनल चैलेंजेस भी है कुछ, नेंटेस इंटरनेशनल चैलेंज है, वहां पे क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची है। अब वहां पे आपको दिख रहा होगा कि इंटरनेशनल चैलेंज है। इंटरनेशनल चैलेंज क्या है नहीं पता तो मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा ज्यादा डिस्कशन करके, प्लीज सर्च कर लेना। अभी इस पे ही रहते हैं जो मैचेस है इसके रिलेटेड रहते हैं। अब वहां पे वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची। अब वापस सारे ले लो राउंड ऑफ 1 एग्जिट, जो जापान ओपन, कोरिया ओपन, सारे इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के, मिड लेवल के सारे होते हैं ना, वहां के सारे टूर्नामेंट्स ले लो, सारों के अंदर राउंड ऑफ 1 एग्जिट्स है। सीधा आएगा लागोस इंटरनेशनल चैलेंज, उसके अंदर इंटरनेशनल क्लासिक है, तो उसके अंदर वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची है। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख गया, यहाँ तक आ चुका है 2023 का 8वां महीना। आगे पहुंचते हैं, जो आगे की टूर्नामेंट्स है वहां तक पहुंचते हैं। जो आगे की टूर्नामेंट्स आपको दिख रही होगी यहाँ पे, स्कोर्स एंड सबको, स्कोर्स नहीं दिख रहे होंगे, टूर्नामेंट्स के अंदर जो उनकी पोजीशन थी वो दिख रही होगी। एक टूर्नामेंट है जो है गुवाहाटी मास्टर्स, जो है सुपर 100, जो इंडिया में ही होती है, मेजोरिटी के इंडियन प्लेयर्स ही वहां पे खेलते हैं। वहां पे वो सेमीफाइनल तक पहुंची है। देन बहरन इंटरनेशनल चैलेंज, फिर से एक इंटरनेशनल चैलेंज है, उसके अंदर वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची है। देन हाइलो ओपन है, उसके अंदर भी क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची है। अभी तक माइंड यू 2023 फिनिश हो रहा है, थाईलैंड मास्टर्स से शुरुआत होगी, फिनिश हो चुका है। उसके अंदर सिर्फ एक गुवाहाटी मास्टर्स है जो सुपर 100 है। पूरा एक साल निकल गया, बहुत सारी टूर्नामेंट्स खेली है, उसके अंदर पूरे साल के अंदर कोई एक टूर्नामेंट वो जीती नहीं है। सेमीफाइनल भी जिसके अंदर वो पहुंची है वो है इंडिया का ही टूर्नामेंट जो सुपर 100 है। ठीक है, शुरुआत होती है 2024 की, जिसके अंदर राउंड ऑफ 32 एग्जिट, जो इंपॉर्टेंट मिड लेवल टूर्नामेंट होती है थाईलैंड की, उसके अंदर राउंड ऑफ 32 एग्जिट। अब शुरुआत होती है एक फाइनल विन, जो कि एक चैलेंज है, इंटरनेशनल चैलेंज है, जो अजबे, पूरा नाम भाई प्लीज गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज सॉरी उसके लिए, तो उसमें वो जीती है। इंटरनेशनल चैलेंज है वो एक जीती है। देन उसके अंदर कौन से प्लेयर्स होंगे कौन से नहीं वो प्लीज आप सर्च कर लेना, बट वो चैलेंज है, इंटरनेशनल चैलेंज है, सुपर 100 नहीं है, सुपर 300 नहीं है। ठीक है, वो जीती है। पोलैंड मास्टर्स फर्स्ट राउंड एग्जिट। अब देखो पूरी जड़ी लग गई है राउंड ऑफ 1 एग्जिट की। अब आ रहा है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जिसके अंदर राउंड ऑफ बोलते हैं सेकंड राउंड के अंदर एग्जिट है। अब आता है सेमीफाइनल, जो है यूएस ओपन, जो लो लेवल टूर्नामेंट है, उसके अंदर वो पहुंची है सेमीफाइनल तक। ठीक है, ये है। देन अब देखो फिर से राउंड ऑफ 1 एग्जिट, राउंड ऑफ एग्जिट। अब आता है चाइना ओपन, जो टॉप लेवल की टूर्नामेंट है। ठीक है, टॉप लेवल की टूर्नामेंट, उसके अंदर वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची है। ये एक अचीवमेंट जो मुझे इंप्रेस किया है, समझ रहे हो, मुझे इंप्रेस किया है, क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची है वो। अब देखो नेक्स्ट है, आगे की जितनी भी ऊपर दिख रही होगी, R1 आपको दिख रहा होगा, R1 R2 के अंदर एग्जिट दिख रहे होंगे। अब इसके अंदर शुरू हो गया है 2025 शुरू हो चुका है। 2025 देखो यहाँ पे मलेशिया ओपन से शुरू होगा। अब यहाँ से सिर्फ आपको R1 और R2 ही दिखने वाले हैं। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट्स ले लियो या फिर आपको टूर्नामेंट्स के नंबर्स दिख रहे हो, और ऑल इंग्लैंड के ऊपर स्विस ओपन देखो यहाँ पे स्विस ओपन तक दिख रहा होगा। अभी आपने देखा होगा जो अभी हमारा चल रहा था मेन वर्ल्ड एशिया चैंपियनशिप चल रही थी, उसके अंदर भी वो आउट हो गई। जो 21-8 स्कोर थे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। अभी तक ये सारे स्कोर्स अगर आपने देख लिए हो तो प्लीज़ एक बार आपको देखना हो तो फिर से देखने के लिए जो वीडियो का एंड होगा ना उसके अंदर मैं सारे डाल दूंगा कि राउंड ऑफ 1 एग्जिट्स कितने हुए हैं, 2 एग्जिट, विनिंग कितने हुए, कुछ भी नहीं। 2023 के से लेके अभी तक के जितने भी ये सारे स्कोर्स इसके अंदर आपको दिख गए होंगे। अब देखो यहाँ से आपको क्लियरली ये चीज नोटिस होगी कि जितने राउंड ऑफ 1 एग्जिट, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स और ये सारे थे वो सब मैंने आपको दिखा दिए। मेरे ओपिनियंस यहाँ पे अगर हो ना तो देखो पीवी सिंधु है ना, जब सेन लक्ष्य बोल रहा हूँ मैं, जब साइना नेहवाल थी ना उनके बाद क्लियरली सबको पता था कि पीवी सिंधु आप एक है प्लेयर जो उनका बोलते हैं ना कि एक आगे लेके जाएंगी इंडियन बैडमिंटन को साइना नेहवाल के बाद।
काफी साल हो गए जो पीवी सिंधु का भी प्राइम था ना, 2019 गिन लो, 16 उसके आसपास का जो पूरे साल थे ना, वो सारे उनके प्राइम थे, ठीक है, कि वो उनको तब के खेलते हुए जाके देखो कि पीवी सिंधु खेलती किस लेवल पे थी। उसके बाद से ना कोई वुमेन सिंगल्स हमारे एक इंप्रेसिव निकल के आई है कि पीवी सिंधु के बोलते हैं ना कि अगर पीवी सिंधु बोलते हैं 100% पे खेलती है ना, तो अगर उनके लेवल पे 20% पे भी कोई आ पाए ना, वो कोई प्लेयर नहीं आ पाई है। उनके बाद जो टॉप रैंक प्लेयर इंडिया में है अभी के लिए लास्ट 1-2 साल से गिन लो, तो वो है मालविका बंसोद। उनका 2 साल का अगर आपने परफॉर्मेंस अभी देख लिया हो, तो अगर मेरे ओपिनियंस यहाँ पे बताए जाए ना, तो काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो लैक करती है। अब वो उनके कोचेस और वो ही इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी जो ओपिनियंस मेरे अगर बताए जाए तो इतने ज़्यादा राउंड ऑफ 1 एग्जिट हैं, इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन उनको भी निकालना चाहिए कहीं ना कहीं। कुछ भी कोई भी पर्सन हो, जो BAI वाले हो, एसोसिएशन वाले हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए। एक सिंपल चीज़ अगर आपको मैं बताऊँ ना, कि वुमेन सिंगल्स का जब मैं ड्रॉस देखता हूँ ना, तो उसके अंदर मुझे ना इंडिया का फ्लैग जब दिखता है ना, तो मुझे एक प्राउड फील होता है कि इंडिया के पर्सन है। बट जब राउंड ऑफ 32 के अंदर ही एग्जिट होता है ना, तो मुझे क्या फील होती है पता है, कि यार क्या है यार ये चीज़। मैं वहीं पे एक चीज़ मेरा बोलता है कि इंडियन फैन, जो इंडियन बैडमिंटन फैन है, वो वहीं पे एक चीज़ छूट जाती है कि यार अब क्या है यार, राउंड ऑफ 32 एग्जिट हो चुकी है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई टूर्नामेंट की, वहीं पे टूट जाती है। एंड यस, जब मैं बोलता हूँ ना कि अभी से ये चीज़ नहीं चल रही है, सालों से चल रही है, तो यही सारे पॉइंट्स और ये सारे आपको दिखाए ना मैंने, तो देख लिया आपने 2 साल से चल रहे हैं। इसके पहले का अगर मैं डेटा लेके आऊँ तो और चीज़ें भी इसके अंदर हो सकती है, बट छोड़ो, 2 साल के अंदर ही आप देख लो ये चीज़ें चल रही है। पीवी सिंधु के बाद बेस्ट प्लेयर है वो हमारी, समझ रहे हो, बेस्ट प्लेयर इंडिया की, एंड वो राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 वहाँ से क्लियर नहीं हो पा रही। कितने ज़्यादा है वो वीडियो के एंड में आपको देखने मिल जाएंगे। जो चीज़ मैंने सैन लक्ष्य के मैच के अंदर जो पूरा मैंने डिस्कस किया था कल, उसके बारे में बताया था ना, वो तो भाई ठीक है, सैन लक्ष्य के कहीं ना कहीं हमें दिख भी, 2-3 टूर्नामेंट थी ना, कनाडा ओपन और ऑल इंग्लैंड, वहां पे दिख भी गया था कि भाई कैलिबर है, पोटेंशियल भाई कि ये वर्ल्ड नंबर 1 बन सके, पोटेंशियल है, फिर भी हार रहा है। तो है ना, वो दिल टूटता है एक टाइप का कि यार वर्ल्ड नंबर 1 बनने की आपकी क्या पोटेंशियल है, फिर भी आप हार रहे हो। सैन लक्ष्य के रिलेटेड ऐसे मेरे थॉट्स आते हैं कि यार क्या पोटेंशियल है आपकी। बट जब मैं मालविका के ये सारे स्कोर्स एंड सारी चीजें देखता हूँ ना, मालविका बंसोद के, मेरे वहां पे होता है कि यार क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो। राउंड ऑफ 1 एग्जिट, इतने ज्यादा राउंड ऑफ 1 एग्जिट यार, 1-2 हो चलता है, 2 साल से चल रहे हैं आपके राउंड ऑफ 1 एग्जिट, क्या हो रहा है यार। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, एक थॉट है मेरे दिमाग में कि यार क्या चीजें चल रही है। क्या पीवी सिंधु किसी से बात नहीं कर रहे, मुझे पीवी सिंधु के साथ एक क्वेश्चन है मेरा, पीवी सिंधु से डायरेक्टली मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि यार क्या आप दूसरे प्लेयर से उनसे एक बार बात तो करो। आपके पास जितना भी नॉलेज है सब कुछ यार, प्लीज किसी प्लेयर को भाई दे दो जितना भी है। ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बात नहीं कर रहे होंगे, आप प्लीज आप करते ही होंगे, ऑफकोर्स अपना नॉलेज शेयर करते होंगे सब कुछ। साइना मैम को बाहर आना चाहिए, बता प्लीज डिस्कस करो प्लेयर से कि यार ये चल क्या रहा है, राउंड ऑफ 1 एग्जिट, राउंड ऑफ 2 एग्जिट, इतना ज्यादा चल क्यों रहे हैं। कोई गोपीचंद सर हैं, ऑफकोर्स वो भी बात कर रहे होंगे, सब कुछ चल रहा होगा, बट कोई जाके ये प्लेयर से एक बार डिस्कस करो कि यार इतने ज्यादा राउंड ऑफ 2 एग्जिट, राउंड ऑफ 1 एग्जिट, टूर्नामेंट जीतना, जो बोलते हैं ना चाइनीज प्लेयर्स, देखो कितने ज्यादा प्लेयर्स जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। ये होती है हंगर और जीतने की चीजें होती है, उनके लिए होता है कि यार हम जा रहे हैं टूर्नामेंट में तो जीतने के लिए जा रहे हैं। हमारा गोल ही है कि हम राउंड ऑफ 32 क्लियर करने के लिए जा रहे हैं, कि राउंड ऑफ 32 क्लियर हो जाए तो ही ठीक है यार, समझ लो, राउंड ऑफ 16 क्लियर हो जाए। कोई डिस्कस करो बैठ के इनके साथ कि चल क्या रहा है, उनकी गेम प्ले के अंदर कोई चेंजेस यार, कि ऐसे यही चीज अगर 2025 चलता रहा ना, 2025 एंड हुआ तब तक यही चीजें कंटिन्यू रही ना, तो मैं लिख के देता हूँ जो थोड़े बहुत बचे हुए बैडमिंटन फैन है ना, वो भी बैडमिंटन देखना बंद कर देंगे। एंड यस, जो बोलते हैं ना कि बैडमिंटन सिर्फ एक एकेडमी लेवल पे रह जाएगा, कि जो प्लेयर्स है ना सिर्फ जाके खेलते हैं, सिर्फ जाके खेलते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है जीतने में या फिर कुछ करने में, ऐसा गेम ना हो जाए। तो प्लीज कुछ प्लेयर्स को बनाओ यार, कुछ प्लेयर्स को लेके आओ कि टॉप लेवल पे परफॉर्म करे। तो यही सारा डिस्कशन था, अब वीडियो में आगे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कौन से राउंड में क्या था क्या नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।